हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के नाम बताने वाले हैं, जो कि ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं। चाहे आप क्लास 12th में हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखेगा ताकि पूरे बेहतरीन ढंग से आप लोग को समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दिया जाए कि आप लोगों को याद रखना है ईंटा पर नाच। क्या रखना है याद? ईंटा पर नाच। तो यही ट्रिक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बताने वाले हैं ईंटा पर नाच। तो ईंटा पर क्या नाच, तो ये बताने वाले हैं। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ई का क्या मतलब होता है? तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। पहले ईंटा के बारे में बताते हैं, फिर पर के बारे में बताएंगे, फिर नाच के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और टा से हो गया, टा से क्या हो गया? तो टा से हो गया थॉमसन। तो आप लोग को थॉमसन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो थॉमसन पढ़ना है। थॉमसन। तो यहाँ समझ में आ गया। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता का नाम क्या था? तो थॉमसन था। क्या था? तो टा का मतलब थॉमसन। टा का मतलब आप लोग टॉ को थॉ पढ़िएगा तो थॉमसन हो जाएगा, ठीक है। ईटा समझ में आ गया। अब पर का समझिएगा, ठीक है। पर पर का मतलब हो गया, पर का मतलब हो गया प्रोटॉन। क्या हो गया? प्रोटॉन। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? तो याद रखना है रदरफोर्ड। क्या याद रखना है? तो रदरफोर्ड। देखिए, पो का मतलब हो गया प्रोटॉन। आप लोग को पो का मतलब समझना है कि प्रोटॉन होता है, और रो का मतलब समझना है कि रदरफोर्ड होता है। तो रदरफोर्ड यानी प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? तो रदरफोर्ड है, ठीक है। ये समझ में आ गया पर का मतलब। अब नाच का मतलब समझाते हैं। नाच, ठीक है। नाच का मतलब ना और च अलग अलग दोनों अर्थ में जाएगा। ना का मतलब हो गया न्यूट्रॉन, ठीक, न्यूट्रॉन। और च का मतलब क्या हो गया? च का मतलब क्या हो गया? तो च का मतलब हो गया चैडविक। क्या होता है? चैडविक होता है, ठीक है। तो नौ का मतलब हो गया न्यूट्रॉन और च का मतलब हो गया चैडविक। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद करते हैं। तो ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, ट का मतलब हो गया थॉमसन, ठीक है, और प का मतलब हो गया प्रोटॉन, और रो का मतलब हो गया रदरफोर्ड, ठीक है। नौ का मतलब हो गया न्यूट्रॉन और च का मतलब हो गया चैडविक। तो ये समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, और किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये ट्रिक को या ये वैज्ञानिक को या इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।